श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर चला प्राधिकरण का हथौड़ा। अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है श्रीकांत त्यागी। पिछले 3 दिनों से चल रहा है फरार और जानकारी यह भी है कि अब इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। गालीबाज श्रीकांत त्यागी पर बड़े एक्शन की तैयारी है। अवैध निर्माण पर चला है हथौड़ा। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी से, जहां यह पहुंच गया है बुलडोजर। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। श्रीकांत त्यागी ने सोसाइटी के अंदर कई तरह का अवैध निर्माण और अवैध कब्जा कर रखा था। अब उसके अवैध कब्जे पर हथौड़ा चलना शुरू हो गया है। याद कीजिए, श्रीकांत त्यागी नाम के इस शख्स का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक महिला से बदतमीजी करता हुआ कैमरे में कैद हुआ था। पुनीत शर्मा भी है हमारे संवाददाता, इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। पुनीत वहीं पर मौजूद हैं और थोड़ी देर पहले उन्होंने हमें यह जानकारी दी थी कि बुलडोजर पहुंच गया है और अब जानकारी यह सामने आ रही है कि प्राधिकरण की जो टीम वहां पर पहुंची है उसके नेतृत्व में प्राधिकरण का हथौड़ा चल रहा है अवैध कब्जे पर श्रीकांत त्यागी के। श्रीकांत के फ्लैट में भी अवैध अतिक्रमण किया गया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल ग्राउंड फ्लोर का जो फ्लैट था वो श्रीकांत त्यागी का था, लेकिन ग्राउंड फ्लोर के अपने फ्लैट के आगे उसने देखिए किस तरह से अवैध निर्माण कर लिया था और धीरे धीरे ये शख्स अपने कब्जे को आगे बढ़ाता जा रहा था। तरह तरह के पेड़ पौधे इसने लगा दिए थे ताकि गार्डन पर भी कब्जा किया जा सके और इसी से नाराज थे यहां के रेजिडेंट्स। पुनीत शर्मा कनेक्ट हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है। पुनीत, किस तरह की कार्रवाई इस वक्त चल रही है प्राधिकरण की तरफ से, जरा बताएं। तस्वीरें हम देख रहे हैं। आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा समीर। ये देखिए, ये पूरा ये जो घर है ये श्रीकांत त्यागी का और इसके बाहर ये जो पूरा इलाका है, ये लकड़ी के जो भी आप चीजें देख रहे हैं ये अवैध अतिक्रमण है जो कि बढ़ा करके श्रीकांत त्यागी ने घर के बाहर बनाया था। और ये जो लॉन टाइप का है जहां पर बाकायदा टाइल्स लगाई गई थी, ये सब भी अवैध अतिक्रमण है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं तोड़ी जा रही है, ये भी अवैध अतिक्रमण है। इस पूरे एरिया को इसने करीब आगे बढ़ा दिया था। 100 फुट से ज़्यादा का एरिया लगभग लग रहा है जो कि अवैध अतिक्रमण किया गया था। और उसके बाद प्राधिकरण की टीम अब यहाँ पर पहुँची है, चूँकि कल कमिश्नर ने कहा था कि गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होगी, जिसके बाद इस कार्रवाई में जो अवैध अतिक्रमण है उसको ढहाया जाएगा। और इसी के तहत आज सुबह से ही बुलडोज़र यहाँ पहुँचा और अब उसके बाद ये जो प्राधिकरण की टीम है वो इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो भी अतिक्रमण इनका है इसको ढहा रही है। किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ ना हो इसके लिए बाकायदा पुलिस फोर्स को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। कल जिस तरीके से रात में इस सोसाइटी में बवाल हुआ था, 8 लोग इस सोसाइटी में गलत तरीके से अंदर घुसे थे, उस चीज़ को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए समीर। और इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि एक इतनी बड़ी सोसाइटी में किस तरीके से अवैध अतिक्रमण किया जा सकता है, कोई बोलने वाला ना हो, ये दिखाती है कि किस तरीके से इसका यहाँ पर ज़बरदस्त बोलबाला था, बाहुबल था और इसी वजह से इस पूरे इलाके को अभी तक तोड़ा नहीं गया था। फाइनली जब एक महिला ने आवाज़ उठाई, वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस हरकत में आई है और अब श्रीकांत त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है और जो अवैध अतिक्रमण है उसको फिलहाल तोड़ा जा रहा है समीर। बिल्कुल, ये तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता, जो कि इस वक्त ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में ही मौजूद हैं। प्राधिकरण की टीम पहुंच गई है, पुलिस साथ में है और अब जो अवैध कब्जा श्रीकांत त्यागी नाम के इस शख्स ने किया हुआ था सोसाइटी के अंदर अपने घर के सामने, उसे तोड़ा जा रहा है। थोड़ी देर पहले हमने देखा पुनीत, बुलडोजर भी वहां पर पहुंचा है। तो आगे की कार्रवाई को क्या बुलडोजर के जरिए भी अंजाम दिया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। समीर देखिए, बुलडोजर को भी स्टैंड बाय पर बाहर रखा गया है, क्योंकि ये जो सोसाइटी के इधर अंदर आना थोड़ा सा मुश्किल है, तो अभी स्ट्रेटेजी तय की जा रही है, लेकिन देरी ना हो और एक मैसेज जाना चाहिए। इसी के तहत यहाँ पर जो मजदूर हैं अथॉरिटी के उनको लगाया गया है और अब इसको ढाया जा रहा है। देखिए, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर का घर है, आपको दिखाना चाहूँगा, और किस तरीके से ये जहाँ पर छज्जा है वहाँ तक होना चाहिए, लेकिन लगभग 100 फीट के आसपास यहाँ पर लकड़ी के बाकायदा डिजाइनदार
यहाँ पर खंबे खड़े किए गए और उनके ऊपर शेड डाली गई है और नीचे जमीन पर टाइल्स बिछा करके इस पूरी जमीन को अपने कब्जे में लिया और इसी के बाहर पाम ट्रीज लगाए गए थे, जिसका विरोध लगातार लोग कर रहे थे। शिकायतें दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जब महिला के साथ अभद्रता का मामला सामने आया, वीडियो सामने आया, उसके बाद पुलिस अब हरकत में आई और काफी तेजी से यहाँ पर अब देखिए हथौड़े चल रहे हैं। उस शख्स के घर पर हथौड़े चल रहे हैं जो लगातार दबंगई दिखाता रहा था और एक इतनी बड़ी सोसाइटी में, नोएडा में, इस तरीके से पिछले कई सालों से अवैध कब्जे को कर रखा था, लेकिन अब वो अवैध कब्जा यहाँ पर समेटाया जा रहा है। लेकिन पुनीत, वो कौन लोग थे जिन्होंने श्रीकांत त्यागी को संरक्षण दे रखा था, जिनकी वजह से इस शख्स के हौसले इतने बुलंद थे कि एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर अपने घर के आगे वो इतना अवैध निर्माण कर लेता है और वहां के रेजिडेंट्स लगातार शिकायत करते रहते हैं, उनकी नहीं सुनी जाती है और श्रीकांत त्यागी जो चाहता है वो करता रहता है, लोगों को धमकाकर। देखिए, शुरुआत में कहा जा रहा था कि श्रीकांत त्यागी को भाजपा का संरक्षण है, लेकिन भाजपा ने बाकायदा इससे पल्ला झाड़ा। उनका कहना है कि श्रीकांत त्यागी कभी भी भाजपा का सदस्य नहीं रहा हुआ है। दूसरी तरफ जो कल लोग घुसे थे उनके भी फोटो वायरल हो रहे हैं, भाजपा नेताओं के साथ खुद को भाजपा के नेता लिख रहे हैं। सवाल अभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्या ये लोग भाजपा से संबंधित थे, भाजपा नेता थे, या फिर वो लोग गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। और लेकिन समीर, सबसे बड़ा सवाल ये होता है, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कितना बड़ा एरिया है, 100 स्क्वायर फीट से ज्यादा का ये एरिया है जिसको श्रीकांत त्यागी ने सालों से कब्जा कर रखा था। सवाल यहाँ पर अथॉरिटी पर भी उठता है, क्योंकि कई बार इसकी शिकायत अथॉरिटी को की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस अवैध कब्जे को लेकर के कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। और अब जब ये सारा प्रकरण हुआ, बदसलूकी हुई, वीडियो वायरल हुआ, मीडिया में रिपोर्ट चली, उसके बाद इस तरीके से ये देखिए 2 बुलडोजर आ रहे हैं समीर जी, 2 बुलडोजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें किस तरीके से अब जो ये पूरा एरिया आगे अतिक्रमण कर रखा था, इंक्रोचमेंट थी, उसको ढहाने के लिए अब यहाँ बुलडोजर भी पहुँच गया है। यानी कि अब बुलडोजर के जरिए ये पूरा ध्वस्तीकरण होगी। आपको बता दें, जो यूपी में पिछले कुछ समय में देखने को मिला है कि अगर गैंगस्टर एक्ट हुआ है तो गैंगस्टर के तहत आरोपी के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर क्या जो अवैध कब्जा किया था वही घर गिराया जाएगा, या फिर दस्तावेज चेक किए गए हैं, ये घर भी क्या अवैध तरीके से लिया गया है।